तो सबसे पहले अपने जो ब्रांडेड जो सारे विदेश के पहनते हैं सबसे अपने बंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो लागू उनके पे होते हैं। जब वो खुद को नहीं बंद कर पाएंगे तो आम जनता के लोगों के लिए अंबानी को के बोले काफिला चलता है, वो मुख्यमंत्री के काफिले पे रोक लगाएं, प्रधानमंत्री के काफिले पे रोक लगाएं, अपने विदेश यात्रा पे रोक लगाएं। तो मोदी जी अपना मेड इंडिया मोबाइल लेना, वो तो खुद एप्पल के लेकर चलते हैं और वो आम जनता लोगों को बोलते हैं कि भाई एप्पल का मोबाइल मत लीजिए, सोने मत पे। उनकी ब्रांडेड घड़ी देखें कितने की रहती है, करोड़ों में रहती है सर, विदेश की है सर। आप उनके हर एक वस्त्र को देखिए, केवल पैजामा कुर्ता छोड़कर सर बंडे सर है, बंडे भी वो बाहर से आता है उनका। कितना करें, जिसको जितना क्षमता है वो थोड़ा कम ही करेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा है देश के लिए हित में, वो तो देश के हित के लिए किए हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किए, वो देशवासियों के लिए ऐसा शब्द बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से 7 बड़ी अपील की है। दरअसल पश्चिम एशिया संकट के बीच नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ये अपील की है कि विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षण में उसे बचाने के लिए देशवासियों को कम पेट्रोल डीजल यूज करनी चाहिए। इसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम, सोना चांदी कम खरीदें, इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है और देशवासियों से उन्होंने अपील की है कि देश हित में आप योगदान दें ताकि देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसे बचाया जा सके। सबसे खास बात उनकी बातों में यह रहा है कि सोना चांदी कम खरीदें, पेट्रोल डीजल की कम खपत करें, निजी वाहनों से कम चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। इसके साथ ही मेड इन इंडिया मतलब स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनकी खरीद पर लोग ज़्यादा जोर दें। इन तमाम अपील के बीच देश भर में लोगों की क्या कुछ इस विषय को लेकर सोचना है और राजधानी रांची वासी इन तमाम अपील को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या विचार हैं, क्या वाकई में इन बातों पर अमल करना संभव है कि नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया है इसको लेकर रांची वासी क्या सोच रहे हैं, हमने उनसे प्रतिक्रिया ली है, लोगों ने अपने अपने राय रखे हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं आइए सुनते हैं। सबसे पहले विदेश नीति को मैंने तो सबसे पहले अपने जो ब्रांडेड जो सारे विदेश के पहनते हैं सबसे अपने बंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो लागू उनके पे होते हैं। जब वो खुद को नहीं बंद कर पाएंगे तो आम जनता के लोगों के लिए अंबानी को बोले, बड़े उद्योगपतियों को बोले, जो कि शादी विवाह में लोग 2 तोला क्या हज़ार तोला लोग चढ़ाते हैं, हज़ार लोग खर्च करते हैं, एक गाड़ी के बदले हज़ारों गाड़ी लेकर आते हैं, काफिला चलता है, वो मुख्यमंत्री के काफिले पे रोक लगाएं, प्रधानमंत्री के काफिले पे रोक लगाएं, अपने विदेश यात्रा पे रोक लगाएं। अगर ये सब करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक आम जनता को ये बोलकर बलगलाना और हवा दे देना कि ये करने से ये हो जाएगा और ये मेरे नीति से गलत है। तो मतलब आप ये चाह रहे हैं कि उनके काफिले में यदि 20 कार है तो वो 10 कार में 10 कार में चले सर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की भी बात है। तो सुरक्षा की बात है सर, वो अपने देश में है, उनको कौन मारेगा। और जैसे बोल रहे हमारे मास्टर साहब ने बोले कि एक साथ ट्रांसपोर्टिंग के साथ 10 लोग जा सकते हैं, तो हम लोग की तो सुरक्षा की बात है ना। आम सुरक्षा को सबसे पहला अपने हित भी होनी चाहिए ना। कहने का मतलब कि हम लोग को तो सुरक्षा की देनी चाहिए। तो मेरी सुरक्षा जितनी है मेरे लिए उतनी सुरक्षा उनको भी है। एक आम जनता के जो सुरक्षा है उनको भी वही होनी चाहिए। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इतनी सुरक्षा जरूरी नहीं है कि एक आम आदमी को कोई सुरक्षा नहीं और अपने आप को पूरी सुरक्षा। तो मतलब जो 7 अपील उन्होंने की है तो ये कुछ हद तक संभव है या नहीं? कुछ हद तक संभव नहीं, हम सहमत नहीं है। इनकी बातें सोना नहीं खरीदना, ये कहा कि तो भाई हमें अभी पैसे हैं, अगर वो बड़े उद्योगपतियों को रोक दे तो आम जनता ऑटोमेटिक रुक जाएगी। लेकिन वो एक आम जनता से अपील करते हैं, उद्योगपतियों को कभी अपील नहीं करते हैं। वो हमेशा उनको बढ़ावा देते हैं और वो आम जनता को बोलते हैं कि भाइयों बहनों सुनिए कीजिए। ये जब बड़े लोगों को करेंगे तो छोटे लोग ऑटोमेटिक रुक जाएंगे, देख के करेंगे। बड़े लोग हाँ फ्लो करते हैं। आज के दिन में देखिए ना भाई, किसी लोगों के पास नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, छोटे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लोन। एक व्यक्ति को अगर नौकरी लगता है तो सबसे पहले उसका क्या करिश्मा होता है भाई, सबसे पहला एप्पल का मोबाइल हो। तो मोदी जी अपना मेड इंडिया मोबाइल लेना, वो तो खुद एप्पल के लेकर चलते हैं और वो आम जनता लोगों को बोलते हैं कि भाई एप्पल का मोबाइल मत लीजिए, सोने मत पे। उनकी ब्रांडेड घड़ी देखें कितने की रहती है, करोड़ों में रहती है सर, विदेश की है सर। आप उनके हर एक वस्त्र को देखिए,
केवल पैजामा कुर्ता छोड़कर सर बंडी सर है बंडी भी वो बाहर से आता है उनका। जैसे पेरिस से बोला जाता है ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पेरिस से धोती धुलवा कर लाते थे, वही इनका भी है। रूप वही है, मखौटा अलग है। संभव रहे या नहीं रहे, उनका कहना काम था। अब देश के जनता को सोचना है कि हम इस पर कितना यूटिलाइज करें, कितना करें। जिसको जितना क्षमता है वो थोड़ा कम ही करेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा है देश के लिए हित में, वो तो देश के हित के लिए किए हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किए, वो देशवासियों के लिए ऐसा शब्द बोले। अब उसमें मानना नहीं मानना आपकी बात है। घर में शादी ब्याह का चल रहा तो सोना नहीं खरीदेगा तो क्यों हल्का फल्का खरीदे। अब जहाँ लाख 10 लाख के खरीदता था वहाँ 2 बाद में खरीदेगा। अगर स्थिति ठीक हुआ फिर खरीद लेगा। तो सहमत हैं आप उनके बातों से? एकदम बिल्कुल, हम 100% उनके बात से सहमत हैं। कल जो 7 अपील किए हैं कि मेड इन इंडिया सामान खरीदिए। हाँ भाई, अच्छा बात है। देश के लिए खरीदेगा तो वो मुद्रा जो बचेगा वो देश में न यूटिलाइज होगा। अभी जो विदेश जा रहा है, ऐसे हम लोग को टूर है, मान ले छुट्टी गर्मी का मिल गया और टूर में अरे घर में पैसा है, चलो जब 5 प्राणी हो आते हैं, लाखों रुपया उसमें खर्च होता है। तो वो पैसा कहाँ जाएगा? जिसके यहाँ से हम खरीदे टिकट तो वो तो मुद्रा चलेगा दूसरा देश में, तो उससे तो हमारा देश का तो मुद्रा वहाँ चल जाए। हम उसको बचाने के लिए हम नहीं जाएंगे। हम अपने देश में इतना जगह है, उसके ही 1 साल अगर भ्रमण कर लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा है देश हित में तो अच्छी बात है। नहीं तो समय से वो निकलेंगे तो अब निश्चित समय पर पहुंच जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जैसे भी हो, पैदल भी जा सकते हैं, अपनी गाड़ी सुविधा है तो उससे भी जा सकते हैं, अदरवाइज किसी का मदद भी ले सकते हैं। रास्ता पर तो बहुत सारे लोग हैं, यही बात है। सोना चांदी लोग नहीं खरीदने के लिए बोल रहे हैं, तो शादी ब्याह में तो लोग खरीदेगा। वो तो जो आदमी क्षमतावान है वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा। और ओवर होगा भाई, नहीं हमारे पास धन है, हम बाद में हम देंगे बेटी को, बाद में देंगे बहन को, किसी को मदद करना होगा तो बाद में ही करेंगे, यही सब। और क्या, तो ये तो क्षमता के हिसाब से। तो क्या ये देश हित में आप सहमत हैं कि ऐसा करना चाहिए पब्लिक को? देश में जो भी स्थिति पैदा हुई है, हम तो बताए कि अपनी क्षमता को पहले देख लीजिए, क्या आप क्षमतावान हैं अथवा अक्षम हैं। उनकी बातों से बिल्कुल उनकी बातों से सहमत हैं। पेट्रोल डीजल वाला क्या ये कम उपयोग? कोई भी चीज़ अगर बचता है तो वह देश के लिए ही बचेगा, हम आपके लिए बचेगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। और मोदी जी का कहने का मेन अभिप्राय है कि विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाएं। विदेशी मुद्रा के जब हम लोग खर्च करेंगे, विदेश तो विदेशी मुद्रा ही खर्च कीजिएगा, विदेश आर्थिक लॉस होगा। उनका आर्थिक स्थिति मजबूत करने का व्यू है, सब जनता को सहयोग करना चाहिए। सहमत है उनकी बात? सहमत है। अच्छा, ये पेट्रोल सोना चांदी का समझ सकते, पेट्रोल डीजल क्या संभव है कि लोग अपना वाहन से नहीं चले, ऑटो से चले, बस से चले, और वर्क फ्रॉम होम करने बोल रहे हैं, घर से काम कीजिए? वर्क फ्रॉम होम तो हम लोग देख चुके हैं, कोरोना टाइम में बहुत लोग किए हैं, तो संभव है, कर सकते हैं। कई उदाहरण हम दे रहे हैं, कोरोना टाइम में सब वर्क होम में ही थे, तो भी संभव है। थोड़ा कटौती करना चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल बचत हो, जितना संभव है। आपसे सहमत हैं कि कीजिए। उनका नीति देख, सबसे बड़ी बात है कि उनका मेंटलिटी जो है अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, देश के हित के लिए है। तो जनता को सहयोग करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। उनका तो अलग मैटर है, वो तो विपक्ष को मैंने निगेटिव बोलना उनका तो अपना काम में है। नहीं बोलेंगे तो फिर उनका कैसे बढ़ेगा। तो पेट्रोल डीजल कम आप उपयोग कर पाइएगा? आप यदि अपने ऊपर लेके देखते हैं तो? हाँ, कर सकते हैं, इसलिए कि देखिए हम अपने बचा लेते हैं। जैसे हमको घर पड़ता है विद्यानगर में, वहाँ से हम गाड़ी से भी सब्जी लेने के लिए आ सकते हैं, लेकिन गाड़ी से नहीं आकर के इतना पैदल लेकर के चल आवेंगे। जितना वहाँ से आए तो हम लोग को तो बचा। और ऑफिस जाने के लिए? ऑफिस जाने के देखिए, ऑफिस के भी आप मान लीजिए जिनका ज़्यादा दूरी है, जो कि पैदल नहीं जा सकते हैं, तो उसको लिए गाड़ी तो ज़रूरी है समय के अनुसार ऑफिस पहुंचने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो कि डेरा यहाँ पर है और थोड़ा दूर बगल में है, तो भी लोग गाड़ी या कार से जाते हैं। तो उस परिस्थिति में पैदल भी जा सकते हैं, ऐसा बचाया जा सकता है। सोना चांदी में भी?
सोना चांदी देखे वो तो विदेशी मुद्रा को, सीजन चल रहा है अभी। तो शादी का सीजन चल रहा है तो जिनको क्षमता है जो अपना खरीदेबे करेंगे। हम लोग के मना करने या हम किसी को मना करने से थोड़े रुकेंगे। जिनको डिमांड है कि हमको ये चाहिए उनको तो मैंने लेबे करेंगे और लोगों को देबे करेंगे। तो अब इनकी बातों, मोदी जी की बातों से सहमत है कि बिल्कुल सहमत हैं, सहमत? एकदम सहमत हैं। हाँ, मोदी जी ने जो कल अपील की है आफत काल में देश के लिए हर जनता को सहयोग करना चाहिए, ताकि जितना पेट्रोल और डीजल की जो कमी हो रही है उनका अपील ठीक है कि जैसे कोरोना काल में जनता ने सहयोग किया था और जो आफत आई थी देश पर, विपत्ति आई थी, सब लोगों ने सहयोग किया था, उसी तरह अभी भी सहयोग करने की आवश्यकता है और ताकि कि महंगाई न बढ़े और लोगों को जीवन आराम से गुजर सके। संभव है कि जो जिनको ऑफिस में बुलाया जा रहा है वो वर्क फ्रॉम होम कर ले, ये क्या लॉजिक है? वर्क फ्रॉम होम जो है सो वो जैसे कोरोना काल में हुआ था, सभी जगह तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ जगहों पर जहां बचाया जा सकता है वहां पर किया जाना चाहिए और हो सकता है, क्योंकि बहुत से जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो वर्क फ्रॉम होम अभी भी करती हैं, तो अभी भी किया जा सकता है। जहां ज़रूरी है वहां पर लोग शेयर कर जाएं। इसको संभावना है कि सब लोग अपना देश के विकास में, देश के जो आफत आया है उसमें सहयोग करें। मेरे विचार से प्रधानमंत्री का वक्तव्य विलासिता को रोकने से संबंधित है कि विवाह शादी में आप 5 ठो गहना चढ़ाएं, लेकिन विलासिता में आप 2, 4, 10, 20 लाख का यूज न करें, तो यह देश के लिए हितकर है। क्योंकि अगर आप 2 पैसा बचाते हैं तो आप लोगों का भी कल्याण होगा, देश का भी होगा और समाज का भी होगा। मतलब जहाँ 5 तोला दे रहे थे वहाँ हाँ, विलासिता को रोकना उनका उद्देश्य है, न कि कोई सोना को रोकना है। समझने में भूल है यहाँ ज़रा सा। हम लोग 5 ठो गहना चढ़ाते थे मांगलिक लेकर के, और उसके बाद जो है सो कार्यक्रम बढ़ जाता था। तो वहाँ विवाह शादी में उतना आप संक्षेप में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। जो दिखावा में बढ़ जाता है 10, 20, 50 लाख का लेकर के हम इतना चढ़ाए किए, तो वो नहीं करना है। सहमत है उनकी बात? कुछ हद तक संभव है। जैसे अगर कोई एक ही जगह काम करते हैं और 2-4 स्टाफ हैं तो एक साथ जा सकते हैं। अगर कोई बाइक से भी जाते हैं तो एक आदमी सिंगल जो जा रहे हैं तो डबल करके जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जैसे कि वर्क फ्रॉम होम की बात है, तो कुछ सेक्टर ऐसा है कि बंद किया नहीं जा सकता है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसको बंद नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए तो सरकार को बंद करना पड़ेगा। जैसे एडुकेशन लाइन है, वो तो बंद करने की बात है नहीं, इसमें कोरोना का समय है नहीं, कोरोना में था बंद हो गया। लेकिन अभी अगर कहेंगे कि घर से कीजिए तो ऑनलाइन सबको पढ़ाना संभव है नहीं, क्योंकि कोरोना है नहीं, तो वो सिचुएशन नहीं है, क्रिएट ही नहीं हो रहा। तो इस स्थिति में स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे तो सब जाएंगे, स्टाफ तो सब जाएंगे, है ना। हाँ, स्टूडेंट जाएंगे ही, क्योंकि सबके लिए हुआ। एक सरकारी जॉब या न सरकारी का बात नहीं है, सवाल स्टूडेंट का भी है। कोई कॉलेज का लड़का है तो बाइक से जाता है, कोई कार से भी जाता है, तो पेट्रोल बचाया जा सकता है। एक की जगह 2। मेड इन इंडिया पर उन्होंने जोर दिया है कि विदेशी सामान ना खरीदें। हाँ, ये अच्छी बात है। मेड इन इंडिया, आप अपने देश के सामान को खरीदिए। विदेशी सामान हम परचेज करते हैं तो वो हमारे देश में जो आता है आयातित होकर के, तो उस पर तो टैक्स लगता है, तो हमको ज़्यादा ही पे करना पड़ता है। अपने देशों को सामान को कम पैसा में मिल सकता है, दूसरे देश का सामान को हम ज़्यादा पैसा में खरीदते हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।
सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in